Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot card reading. Monthly love tarot cards predictions होने वाले हैं जून 2024 के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस के साथ हम चेक कर लेंगे। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी साइड से क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या माइंड सेट है आपका। ओके, यू हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो इस मंथ में ना, इस मंथ के अंदर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी शादी की बात हो सकता है कि हो, शादी की एनर्जीज बन रही हैं, शादी की, इंगेजमेंट की, या तो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलने वाला है। इस मंथ में कंफर्म आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, कोई खुशी की खबर आपके पास आने वाली है। आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो किसी न्यूज़ को सुनने के बाद में। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ना शिफ्टिंग का कोई माइंडसेट बन रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हो। अगर आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टेक्ट में हो या फिर दूर हो, तो आप उनके पास वापस आना चाहते हो, ठीक है। आप उनके साथ राब्ते में आना चाह रहे हो, आप उनकी क्लोज होना चाह रहे हो। आपकी तरफ से पैशनेट लव है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और पता है आपने ना इस पर्सन को अपने लिए चुन लिया है, आप इसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे हो। आप इसके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हो, इसको अपनी फैमिली में शामिल करना चाह रहे हो। आपकी तरफ से जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकली हैं, बहुत ही ज़्यादा आप इसको प्यार करते हो, इसकी केयर कर रहे हो। एक डीप कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपकी साइड से। पर इस मंथ के ना लास्ट में थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि आपकी लड़ाइयाँ और झगड़े या आपका ईगो, इसकी वजह से आपके रिश्ते में चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। अगर आप किसी भी बात पर अपना लहजा सख्त कर रहे हो, आपके अल्फाज सख्त हैं, तो वहाँ पर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब हो सकती हैं। कभी भी ना अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को अपने रिलेशन से ऊपर ना रखें। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप को वीक करेंगे। तो इसलिए अपने अल्फाज पे बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, स्पेशली ये जो जून के लास्ट के 10 डेज़ है ना, वहाँ पर। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। Okay, your partner side, 8 of swords, 10 of wands, फिर है यहाँ पे डेथ की एनर्जी। देखो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इस पर्सन की साइड से देखा जाए तो परेशानी वाला माहौल बना हुआ है। अब आपकी जो एनर्जीज़ है यहाँ पर वो तो बहुत पॉजिटिव है, पर जब आपके पार्टनर की साइड से एनर्जीज़ को देख रहे हैं ना तो वो बहुत नेगेटिव निकली है। अब नेगेटिव किस लिए हैं? एक पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा ना, आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, वैल्यू नहीं कर रहा, यानी कि एक मखसूस टाइम में, जैसे कि आप लगा लो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उस बीच में उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज है, पहले जैसा उसका रवैया नहीं है, वो आपको उस तरह टाइम नहीं दे पा रहा। तो ऐसा भी नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है,
या वो आपके साथ बिल्कुल एंड करना चाह रहा है। हो सकता है उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स बनी हो, क्योंकि देखो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना, इसको ना किसी की साइड से धोखा मिलने वाला है। जब आपकी एनर्जी यहाँ पॉजिटिव है तो फिर इस पर्सन को जो धोखा मिलेगा ना, वो इसके कोई भी दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी क्लोज पर्सन हो सकता है, जिसके ऊपर इसने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, पर वो इसके साथ अच्छा नहीं करेगा। जिसके ऊपर भी इसने आंखें बंद करके भरोसा किया ना, वही इंसान इसकी आंखें खोलने वाला है। और यहाँ पर ये भी है कि इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बोझ है काम का, और एक टाइम में इसको बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। हो सकता है जॉब वाली साइड पे बहुत टेंशन बनी हुई है, घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब है, यहाँ तक कि हो सकता है इसकी सेहत बहुत ख़राब है। और ना इस मंथ के अंदर ना इसकी लाइफ से कोई चैप्टर है जो कि क्लोज़ होने वाला है, एंड होने वाला है। कुछ जो भी चीज़ें पास्ट में इसके ऊपर यानी कि काफ़ी टाइम से साथ लेकर के चल रहा है, पर जब उनका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकल पा रहा ना, कोई भी उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, इसने एफ़र्ट बहुत किया है। ऐसा नहीं है कि इसने थोड़ी देर चीज़ों को लेकर के चला है तो टाइम पास के लिए इसने देखा फिर इसने साइड हो गया। इसकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। ये जिसके साथ चलता है ना, अपनी पूरी एफ़र्ट लगा देता है, 100 की बजाय 200% अपना देता है। पर जब सामने से इसको रिजल्ट्स नहीं नज़र आते तो ये उन चैप्टर्स को अब क्लोज़ करने का सोच रहा है। कोशिश कीजिएगा कि इस मंथ में आप अपने पार्टनर से लड़ाइयाँ ना करें, झगड़े ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा परेशान होगा, इतना ज़्यादा टेंशन में होगा, इतना ज़्यादा इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेट होगा कि वो इंसान इस रिश्ते को भी ख़त्म करने का सोच सकता है। कोशिश कीजिए उसको सपोर्ट कीजिए, कोशिश कीजिए उसकी केयर कीजिए, उसका साथ दीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके ख़िलाफ़ जाएंगे या अपनी बात को ज़्यादा वैल्यू करवाएंगे तो वहाँ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि ये परेशान है बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, उसके बाद है जजमेंट, फिर है स्टार। देखो चीज़ें इस तरह नहीं लेके चलिएगा कि आपके लिए ना फिर ये जो रिश्ता है ना वो किसी ऐसे मोड़ पे चला जाए कि जहाँ आपको फिर विश करनी पड़े, आपको दुआएं करनी पड़े वापस से सब कुछ ठीक करने के लिए। और ज़्यादा चीज़ों को आपने जज भी नहीं करना। अगर आप सामने वाले को सब जज ही करते जा रहे हैं, उसमें खामियां निकालते जा रहे हैं, या फिर अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करें, या और लोगों को आप इतना मौका दे रहे हैं कि वो आपके रिश्ते को जज करें, आप दोनों को नोटिस करें, चीज़ों को बारीकी से देखें, तो ये आपकी फिर खामी है कि आप लोगों को इतना मौका दे रहे हैं। आपने किसी को मौका ही नहीं देना। इस मंथ में ना कोई बात है जो एक तरफा भी हो सकती है, कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर हो सकती हैं, कुछ फ़ैसला भी होने वाला है, ठीक है। बाकी ये मंथ उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट है, उनका रिकन्सिलेशन हो सकता है। इस मंथ में एक न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट होने के चांसेस हैं, पर जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से चलेगा। छोटा छोटा जो स्टेप है ना उसको एहतियात से लीजिएगा। ये ना हो कि आपकी अपनी गलत फहमी की वजह से, या फिर आपके एटीट्यूड, या फिर ईगो की वजह से, या इग्नोरेंस की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। तो इस बात को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी है। ये टाइम ऐसे जब आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करो, ना कि उन्हें परेशान। तो ये थी आपके लिए जून मंथ की लव टैरो कार्ड रीडिंग, लव प्रेडिक्शन। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने लिए कुछ जानना हुआ तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।